सुरूरी साहब के लिए मैं थोड़ा सा एक लफ्ज बोलना चाहता हूं कि सुरूरी साहब किस मुंह से इस भद्रवा का क्या कहते हैं दौरा कर रहे हैं। सुरूरी साहब, आपका तो हमें पता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो। मजीद वानी साहब को मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप भी आरएनबी के मंत्री रहे हो। आपने कितने घोटाले किए हैं वो सब लोगों को पता है। दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल आपने हमारे लीडर के खिलाफ किया है, लैंग्वेज आपने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया, वो तो असली में आप हैं, क्योंकि आपने जो बेड़ा गर्क कराया है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का, वो सबके सामने मतलब कि आया है कि जब आप मंत्री रहे, आपने अपने कुछ लोगों को, चार चमचों को फायदा देने के लिए पूरे पहाड़ को जो है खुदवा के रोड में वहीं की वहीं रखवाई। इस दिन आजाद साहब ने ऐलान किया कि मैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर दूसरे दिन आपको मजीद वानी साहब वहां पे दिख गए तो आप जो मर्जी जो है मुझे आप कह सकते हो। तो इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक टीम मेरे साथ मौजूद है भद्रवा में। तो सबसे पहले लावे साहब, आप मुझे बताइए कि जो रिसेंटली गुलाम नबी आज़ाद साहब का विजिट था भद्रवा का, और वहां पर एक जगह एक तकरीर में हमने ये सुना कि गुलाम मोहम्मद सरोरी साहब जो हैं, उन्होंने जो है आपके लीडर शेख महबूब इकबाल साहब, उनके लिए जो है बहुत कुछ बोला। सबने देखा, हमने भी उस चीज़ को कवर किया, हमने भी मीडिया में डाला। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? काफ़ी जो है रफ लैंग्वेज भी यूज़ की गई है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए नासिर साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप हमारे कुछ शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। मेरे साथ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अयूब नजार साहब, और रफ़ीक साहब बागवान जो हमारे वार्ड के मेंबर हैं। मेरे साथ सरपंच थनाला हैं शकूर साहब। मेरे साथ पीछे सरपंच अयाज अहमद खान साहब हैं जो डंडी से सरपंच हैं। कुयूम साहब शनाली हमारे जो हैं सीनियर पार्टी के मतलब जी काफ़ी पुराने साथी हैं। जहाँ तक आपने सुरूरी साहब की बात की, देखिए सुरूरी साहब इस स्टेट के मंत्री रहे हैं। कांग्रेस में आरएनबी का विभाग जो है उनके पास था। सुरूरी साहब के लिए मैं थोड़ा सा एक लफ्ज बोलना चाहता हूं कि सुरूरी साहब किस मुंह से इस भद्रवा का क्या कहते हैं दौरा कर रहे हैं, किस आधार पे मतलब कि ये भद्रवा का चक्कर मार रहे हैं। ये वही सुरूरी साहब हैं जब हमारे भद्रवा में यहां पे एडीसी का ऑर्डर हुआ, एडीसी की तैनाती यहां पे हुई, तो यही सुरूरी साहब जो था, इसने भलेस में लोगों को उस्काकर वहां पे प्रदर्शन कराइए, वहां पे प्रोटेस्ट करवाए। और उसके साथ साथ अगर सुरूरी साहब का एरिया होता, उसमें पड़ता, तो हम मानते कि हाँ जी उनका एरिया है। उनका एरिया था नहीं, लेकिन हमारी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को उसने उस्का के, बहला के वहां पे जो है नारे दिलवाए और प्रोटेस्ट करवाया हमारे इसी एडीसी के यहां पे बैठने पे। दूसरी बात, सुरूरी साहब, आपका तो हमें पता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले चार उंगलियां अपनी तरफ जाती हैं, इस चीज का खास ख्याल रखा करें। आप इस वक्त भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और आपके जो डंपर हैं, जितने भी आपके टिप्पर डंपर मशीनरी है, वो कहां पे लगी है सब लोगों को पता है। हमारा मुंह मत खुलवाइए। दूसरी बात, आप जिस लैंग्वेज का यहां पे आपने इस्तेमाल किया, अगर वही लैंग्वेज मैं भी इस्तेमाल करूं तो फिर भद्रवा में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, फिर उस बात पे जो है आंच आ जाएगी। इसलिए मैं वो लैंग्वेज आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। फिर फर्क ही क्या रहा कि आप में और हम में। तो ये बात मैं सुरूरी साहब को कहना चाहता हूं। के बाद जो है लावे साहब, हमने जो है अब्दुल मजीद वानी साहब का भी एक स्टेटमेंट सुना, वो भी हमने कवर किया था। उसने भी जो है काफ़ी कुछ बोला कि जब मैं असेंबली में था, मैं सत्ता में था, मैं सरकार में था, तो हमने जो फाइलें जो ऐसा वैसा नहीं करने देते थे। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मजीद वानी साहब को मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप भी आरएनबी के मंत्री रहे हो। आपने कितने घोटाले किए हैं वो सब लोगों को पता है, ठीक है।
अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपके खिलाफ जो है बिला जमानती वारंट भी आपने मतलब देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो वो बिला जमानती वारंट जो है वो किसको निकलता है, वो फिर आपको पता होगा अच्छी तरह से कि क्यों निकलता है। दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल आपने हमारे लीडर के खिलाफ किया है, आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप हमारे उमर अब्दुल्ला के साथ पास जाके आप महबूब इकबाल की क्या कहते हैं सिफारिश करते। महबूब इकबाल कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। महबूब इकबाल, शेख महबूब इकबाल साहब की एक पढ़ी लिखी फैमिली है, क्योंकि इनके जो दादा मरहूम थे, ही वॉज द चीफ कंजर्वेटर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, एंड इनके फादर साहब जो थे वो प्रिंसिपल कॉलेजेस थे। डॉक्टर इकबाल डायरेक्टर रिटायर हुए, उसके साथ साथ 3 भाई एट ए टाइम जो है हमारे जम्मू कश्मीर में एज डिप्टी कमिश्नर इन्होंने मतलब कि यहां पे आपने काम किया है। तो आप क्या मतलब कि ये बोलोगे कि वो जी ऐसी रफ लैंग्वेज आपने मतलब कि इस्तेमाल की है। जो रफ लैंग्वेज आपने इनके खिलाफ इस्तेमाल की है वो तो असली में आप हैं, क्योंकि आपने जो बेड़ा गर्क कराया है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का वो सबके सामने मतलब कि आया है। दूसरी बात ये चीज कि जब आप मंत्री रहे, आपने अपने कुछ लोगों को, 4 चमचों को फायदा देने के लिए पूरे पहाड़ को जो है खुदवा के रोड में वहीं की वहीं रखवाई। आपने अर्थ कटिंग की मलाई खाई डिपार्टमेंटल काम दे के, और उसके बाद उन लोगों को जो है आज मरना पड़ता है। उन लोगों पे ऐसी मतलब की ड्राइविंग होती है जहां पे रोज के रोज जो है एक्सीडेंट क्या कहते हैं आज हमारे लोगों के होते हैं। तो इसलिए मजीद वानी साहब आप तो छोड़ ही दीजिए। आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, सुरूरी साहब और आजाद साहब को एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आप दोनों लोग जो हैं, आप दोनों लोग हमारे भद्रवाह के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस बात का प्रूफ वहां से लगता है कि जब यहां से हमारे एमएलए मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज साहब यहां पे एमएलए थे, तो आप दोनों लोगों ने उसको यहां पे आजाद साहब के कान भरे, और यहां से जो है आपने हमारा मिनिस्टर नाज साहब को बनने नहीं दिया। हम लोगों को सब याद है। उससे क्या होता है कि अगर हमारा यहां पे मरहूम नाज साहब क्या कहते हैं मंत्री बनता, मेरा काम नहीं होता, मैं तो किसी और पार्टी के साथ था, मेरा काम नहीं होता, लेकिन भद्रवाह का काम होता, भद्रवाह की कोई मतलब की डेवलपमेंट होती। आप तो उस मरहूम नाज साहब के मतलब के खिलाफ आपने साजिशें की हैं, ठीक है। तो आज आप डीएपी में हो, कल मुझे पता है कि आप बहुत जल्द इस डीएपी की जो है फूंक निकलने वाली है। रात को ही हमारे भद्रवाह से 36 लोग आपकी पार्टी को क्या कहते हैं अलविदा कह गए। जिस दिन पार्टी बनी नहीं थी उसके कुछ महीनों के बाद ताराचंद, मनोहर लाल, पता नहीं और कौन कौन से जो टॉप ब्रास के लीडर आपके थे वो सारे भाग के चले गए। अब मुझे लगता है कि लास्ट पे जो है मजीद वानी साहब भी वो देख रहे हैं आसा पासा, वो भी जाएंगे। जिस दिन आजाद साहब ने ऐलान किया कि मैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ूंगा, अगर दूसरे दिन आपको मजीद वानी साहब वहां पे दिख गए तो आप जो मर्जी जो है मुझे आप कह सकते हो। मजीद वानी साहब भी नहीं टिकेंगे, और सुरूरी साहब जो है लास्ट पे ये सिर्फ सुरूरी साहब की पार्टी एक बन के रहेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है एक तीसरा वीडियो जो जारी हुआ था वो ये था कि एडवोकेट असलम गोनी साहब, उन्होंने भी जो है काफ़ी, जैसे आप बोल रहे हैं रफ लैंग्वेज, उन्होंने भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ की थी अपनी तकरीर में वहाँ पर, और जो है आपके लीडर पर काफ़ी जो है निशाना कसा था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक असलम साहब का ताल्लुक है, असलम साहब को मैं बड़ा भाई आज भी मानता हूँ। मैंने उनके घर में मैं रहा हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मेरे को अपने बच्चों की तरह रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सियासी तौर पे अगर आप देखोगे तो असलम साहब ने 2 इलेक्शन यहां भद्रवाह से लड़े हैं। पहले इलेक्शन में लोगों ने 10,500 वोट उनको दिया। 10,500 वोटों को पहरा करने के लिए अगर पहरा उन्होंने किया होता तो उस 10.5 का जो है 15.5, 20.5, 20, 24 हो जाता। लेकिन वो 2002 से लेके 2008 तक भद्रवाह में आए नहीं वापस कभी। जब हम उनको बोलते थे कि आप चलिए इलाके में, वो आते थे नहीं। उसके बाद 2008 में जब वो आए
तो आपने खुद देखा कि 10,000 का ग्राफ जो है वो कहां पहुंचा। अब देखिए, आप सब लोगों को पता है, भदरवा के लोगों को सबको पता है कि मुझे सुनने में आया कि इनके डीएपी के ही लोग आजाद साहब को रात के 12 बजे डाक बंगले में जाके कहा कि अगर से असलम साहब गोइंस मैंडेट जो तो ये पार्टी ने जहात वोट थे। ये भी इनके ही लोगों ने कहा, हमारे साथ कहा। तो असलम साहब, आप अच्छी वकालत करते हो, आप टॉप क्लास के लायर हो, आप जम्मू कश्मीर के, आपको अब ठीक नहीं लगता है क्योंकि आपने आजमाया हुआ है। और एक चीज और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहा गया कि जी ये लोग कुएं के मेंढक हैं। यस, आई एग्री विद यू। अगर हम कुएं के मेंढक हैं, अगर हम कुएं के मेंढक हैं, लेकिन हम अपने कुएं में भी जलवा दिखा के बैठे हैं। हम उसी कुएं में अपना इलेक्शन जीत के हमने लोगों को दिखाया कि हम सरपंच बन के जीत आए। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप वार्ड मेंबरी क्या कहते हैं जीत के दिखाए मुझे, तो मैं आपको मानूंगा कि वाकई में आप जो है आप लीडर हैं। तो ये चीजें जो हैं ये नहीं कहनी चाहिए। इंसान को फिर भी आंख से आंख जो है मिलानी पड़ती है। हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं, मरना जीना हमने इकट्ठा है, लेकिन जितनी रफ लैंग्वेज जो है हमारे लीडर के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल की है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप में और हम में जो है फर्क कोई नहीं रहेगा। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो हम रिसेंटली जो है एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, उन्होंने चिराला में एक स्टेटमेंट दिया और जिसमें जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, क्योंकि उसी वीडियो के क्लिप के साथ जो है बवाल मचा पूरी जम्मू कश्मीर में। उनने कहा कि इस्लाम जो है 1500 साल पहले आया है, तो उससे पहले जो है सब हम जो थे दूसरे मजहब के लोग थे। और उस बयान के बाद जो है लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट खासतौर पर मुस्लिम तबके में देखी गई। जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए जो है। इस पर क्या कहेंगे आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए नासिर साहब, मैं मुसलमान हूं सबसे पहले, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूं कि मैं इतनी महारत नहीं रखता हूं दीन में कि जिसके बारे में कोई ऐसा मैं कोई बयान दे दूं जिससे कल कोई मतलब कि उसी का निपटारा जो है उल्टा पड़े। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं। मेरा ईमान सिर्फ इतना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने उनको एक बुत बनाकर उस पर रूह डाली गई, तो सजदों को कहा, इनको कहा गया, फरिश्तों को कहा गया कि इस पे आप सजदा करें। तो शैतान जो था वो उसने भी अल्लाह ताला की इबादत दुनिया के हर चप्पे पे सबसे ज्यादा इबादत अगर किसी ने की है तो वो शैतान ने की है, अबलीस ने की है। लेकिन उसने उस अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और उस पे जो है अल्लाह ताला ने लानत फेंक दी। हमारा मानना यह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे आए, उसी दिन से हमारा इस्लाम इस दुनिया पे आया, जिसके सबूत जो हैं 1,24,000 पैगंबर हमारे हैं। और हमारा ईमान यह है। अब कोई कहेगा कि इतने सौ साल, इतने सौ साल, इतने सौ साल, उस पे उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यह बात है कि जब से यह दुनिया आई है, पहला आदमी जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो है उतारा है। यह मैं मतलब कि कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये इसके साथ साथ मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि यह फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया बयान है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इस पे मतलब जो है गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया ने इस पे इतना एक्सप्लॉइट किया कि बहुत एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको हर्ट किया है, ठीक है। और यह बात तो मैंने पहले भी इनको कही है, क्योंकि आया होता है। आप देखें ना, राहुल गांधी जिसकी दादी, जिसका नाना, जिसका बाप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, उस राहुल गांधी को कुछ महीनों में दिल्ली के अकबर रोड से राहुल गांधी के घर से बेघर कर दिया, सरकारी घर से, हैं। और आजाद साहब
वो भी ना कोई राज्यसभा मेंबर हैं, ना कोई दूसरा कोई उनके पास पोर्टफोलियो है। उन्होंने ना जाने कौन सा मतलब कि जादू खिलाया है इनको, बीजेपी वालों को। उनकी कोठी किसी ने नहीं ली, उल्टा उनको पानामा चौक में कोठी दी गई, श्रीनगर में उनको मकान दिया गया। वही हाल सुरूरी साहब का है। सुरूरी साहब को भी क्या कहते हैं, जम्मू में मतलब कि मकान दिया, उनका क्वार्टर वहीं पे है। तो ये लोग सब जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब लोगों को पता है ये कि दाल में कुछ काला काला है। और ये दाल में काला काला जो है अब भद्रवाह के तमाम लोगों को पता है, बल्कि पूरे खिता चनाब के लोगों को पता है कि ये किसी साजिश के तहत दिल्ली से भेजे गए कुछ पार्टियां यहां पे जो है, जैसे पहले एक वक्त वाजपेयी साहब ने मुफ्ती साहब को भेजा था यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए, फिर सजाद गनी लोन साहब को भेजा, अब फिर अल्ताफ बुखारी साहब को भेजा गया, फिर हमारे आजाद साहब को यहां पे भेजा गया। तो मुतई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।